In 1676, the Maratha rule was established in the region, and the Maratha rulers encouraged the flourishing of art and artists. It was during this time that Tanjore painting truly flourished and developed into the form and style in which we recognize it today. आखिर इस आर्ट फॉर्म ने बदलते इंडिया के साथ साथ बदलते ट्रेंड्स के साथ अपने आप को मोल्ड किया है, एंड दीज पेंटिंग्स आर द प्रोमिनेंट प्रूफ how India as a heritage rich country has evolved over the centuries. इन पेंटिंग्स में अक्सर वाइब्रेंट कलर्स और गोल्ड फॉइल से बने गॉडी एम्बेलिशमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. तांजोर पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्रावेगेंट डिपिक्शंस ऑफ डीटीज. Hi friends, welcome back to our interesting series where we are discussing about the endangered art and culture forms. Friends, अभी तक के एपिसोड्स में हमने देखा कि कितनी तरह के पेंटिंग फॉर्म्स एंशिएंट टाइम से हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. हर रीजन के पेंटिंग की अपनी एक एक अलग पहचान है. हर एक के कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर्स है, राइट? इतनी डाइवर्स रेंज ऑफ पेंटिंग्स देखने के बाद आज भी हम पेंटिंग का एक और एंशिएंट फॉर्म देखने वाले हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट इट. सदर्न इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में बसा हुआ है एक ब्यूटीफुल टाउन जिसका नाम है तंजावुर. इसी टाउन के नाम पर एक फेमस आर्ट फॉर्म पाया जाता है जिसका नाम है तंजावुर पेंटिंग. तंजावुर पेंटिंग को तांजोर पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है. तंजावुर पेंटिंग्स में तंजावुर के रिच ट्रेडिशन के अलग अलग शेड्स हमें देखने मिलते हैं. इन पेंटिंग्स में अक्सर वाइब्रेंट कलर्स और गोल्ड फॉइल से बने गॉडी एम्बेलिशमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. तांजोर पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्रावेगेंट डिपिक्शंस ऑफ डीटीज. 16th सेंचुरी में इंडियन कल्चर से इंस्पिरेशन लेकर तंजावुर पेंटिंग्स का बनना शुरू हुआ. विजयनगर के रूलर्स जब साउथ इंडिया की सैर पर निकले थे तब उन्हें गाइड करने के लिए यहाँ के कुछ लोकल गवर्नर्स थे जिन्हें नायका कह के बुलाया जाता था. ये नायक खुद आर्ट के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और इन अ ट्रू सेंस आर्ट लवर्स थे. इन 1676 the Maratha rule was established in the region, and the Maratha rulers encouraged the flourishing of art and artists. It was during this time that Tanjore painting truly flourished and developed into the form and style in which we recognize it today. Maratha palaces में और buildings में अक्सर तंजावुर पेंटिंग फॉर्मेट में अलग अलग डीटीज के रॉयल पेंटिंग्स देखने मिलते हैं. The dense composition was a distinct feature of Tanjore paintings. And faces were usually shaded to add a feeling of depth. जैसे जैसे मराठा रूल डिक्लाइन हुआ, तंजावुर और उसके आसपास के एरिया में ब्रिटिश रूल आ गया. ब्रिटिश ऑफिसर्स भी इन पेंटिंग से इंप्रेस थे, लेकिन उन्होंने आगे जाकर आर्टिस्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से पेंटिंग्स बनाने के ऑर्डर्स दिए. फिर अगले पूरे सेंचुरी तक इंडियन आर्टिस्ट्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के डिमांड के हिसाब से तंजावुर पेंटिंग्स बनाते चले गए, लेकिन उन्होंने बेसिक फीचर्स और एसेंस कभी खोने नहीं दिया. They were collections of native or Indian subjects painted in a manner that appealed to the English sensibilities and their tastes. अब इन पेंटिंग्स में डीटीज के पोर्ट्रेट्स के साथ साथ इंग्लिश फेयर्स, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, कास्ट ऑक्यूपेशंस एंड इंडियन फ्लोरा एंड फौना के डिपिक्शंस भी शामिल हो गए थे. द पेंटिंग्स ऑल्सो कैरीड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन इंग्लिश and occasionally in Tamil or Telugu. Traditionally, diamonds and rubies were used in Tanjavur painting. लेकिन आज के समय में they have been replaced with semi-precious or glass stones. Similarly, vegetable dyes have now been replaced by chemical paints. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतने वैल्यूएबल रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट इन आर्ट फॉर्म्स में करना आज के समय में प्रैक्टिकल थॉट नहीं है. अब इन आर्ट फॉर्म्स को प्रोफेशनली परस्यू करने वाले आर्टिस्ट्स इन आर्ट फॉर्म्स के थ्रू सैटिस्फैक्टरी इनकम भी नहीं कमा पाते. इसी वजह से बदलते जमाने के साथ साथ आज तंजावुर पेंटिंग्स में भी कई सारे बदलाव आए हैं. लेकिन फिर भी जो इंडियन आर्ट को पसंद करते हैं
या उनके बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं, उन सब लोगों का तंजावुर पेंटिंग सबसे फेवरेट आर्ट फॉर्म है। सालों से ये आर्ट फॉर्म कई सारे नए आर्टिस्ट्स और एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करते आया है। आखिर इस आर्ट फॉर्म ने बदलते इंडिया के साथ साथ बदलते ट्रेंड्स के साथ अपने आप को मोल्ड किया है। एंड दीज पेंटिंग्स आर द प्रोमिनेंट प्रूफ how India as a heritage-rich country has evolved over the centuries. The art of Tanjavur painting, in spite of its grand legacy, is slowly getting eroded with time. इस आर्ट फॉर्म का ऐसे डिक्लाइन होना हमारे हेरिटेज के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन ऐसा होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इसे जितनी अटेंशन और सपोर्ट मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। फिर वो सपोर्ट लोकल बॉडी से हो, गवर्नमेंट बॉडी से हो या चाहे कस्टमर्स से हो। इसीलिए धीरे धीरे ये पेंटिंग एंडेंजर्ड कैटेगरी से एक्सटिंक्ट जोन में चले जाने की कगार पर है। इस आर्ट को डिजर्व्ड रिकॉग्निशन एंड अटेंशन मिलना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब तक इस आर्ट फॉर्म को इनफ एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक इसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए थ्रू वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इस आर्ट को बढ़ावा देने के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। तंजावुर और उसके आसपास के कई महिलाएं इस आर्ट फॉर्म के रिवाइवल के लिए एवरी पॉसिबल एफर्ट ले रही हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ एंथुसियास्टिक ट्रूप्स भी इनके साथ जुड़ जाए जो ऑनलाइन मार्केट्स थ्रू इस आर्ट फॉर्म की अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो इस आर्ट फॉर्म का रिवाइवल नियर फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो। सो फ्रेंड्स, यू विल ऑल्सो शेयर अबाउट दिस आर्ट फॉर्म विथ योर लव्ड वंस, वोंट यू? आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको भी तो पता होना चाहिए कि इंडिया में इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी कुछ आर्ट फॉर्म्स की जानकारी लेकर मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू माइंडवॉच।